हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 15th लेक्चर है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं हमारा असाइनमेंट क्या है। आज हमारा असाइनमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस और सीरीज। मीन्स हमें एक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है कंप्यूटर से। ठीक है। अच्छा, अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप फिबोनाची सीरीज से अवेयर नहीं है तो आपके स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं 0 1 1 2 3 5 8 13। ये समथिंग पैटर्न में लिखा हुआ नंबर है और इसी को फिबोनाची सीक्वेंस फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो हमें इसी सीक्वेंस को कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को आपको समझना होगा कि ये सीक्वेंस क्या है। ठीक है। तो चलिए देखिए इसके सीक्वेंस को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं नंबर्स को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये आप देखिएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर जो हमारा है इस सीक्वेंस में, इसको मैं एक नेम दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम, फर्स्ट के नाम से। एंड सेकंड नंबर जो हमारा इस सीक्वेंस में है मैं नेम दे रहा हूँ सेकंड। ठीक है। उस जो सेकंड नंबर इस सीक्वेंस में है उसको मैंने एक नाम दिया सेकंड। ठीक है। अब आप इसके सीक्वेंस को समझिए। इसमें एक्चुअल में एक लॉजिक बन रहा है। वो लॉजिक कुछ ऐसा है, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखिए, इसको समझिए। इस सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है? हमारा फर्स्ट वैल्यू 0 है, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू को जब मैं सेकंड वैल्यू से ऐड करूंगा, सेकंड वैल्यू हमारा क्या है 1। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को जब मैं ऐड करता हूं तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू सीरीज का सीक्वेंस का मुझे मिलता है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट वैल्यू 1 हुआ, तो ये हमारा नेक्स्ट वैल्यू बना जो कि फिलहाल के लिए n बन गया। ठीक है। समझिए, समझ रहे हैं इस केस को। तो हमारे पास एक्चुअल में जो लॉजिकली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बना वो ये बना कि फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट। यही हमारा लॉजिक है, इसी को लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट से। चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लॉजिक लिख रहा हूँ नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये मैं लॉजिक लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे लेफ्ट साइड ही असाइन करना होता है कंप्यूटर के टर्म में, इसलिए मैंने नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड लिख लिया। तो हमने ये लॉजिक बना लिया। अच्छा, अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है? 3 वेरिएबल, फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट की। तो मैं तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ फटाफट प्रोग्राम में। तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर की। फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट में वैल्यू क्या जाएगी हमारी? फर्स्ट में हमारी वैल्यू जाएगी 0, तो मैं फर्स्ट में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 0। सेकंड में क्या वैल्यू जाएगी? सेकंड में हमारी वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि हमारी इस सीक्वेंस में हमारे पास सेकंड में वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है, तो सेकंड में वैल्यू गई 1। अच्छा, नेक्स्ट तो हमको बाद में मिलेगा फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो मैं नेक्स्ट में फिलहाल 0 को असाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इस सीक्वेंस को कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म तक किया हुआ है। तो ये तो यूजर स्पेसिफिक में छोड़ देता हूँ कि यूजर जितने टर्म तक चाहे फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट करा सकता है। अगर वो 15 चाहे तो 15 कर सकता है, अगर 100 चाहे तो 100 कर सकता है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक वेरिएबल और बनाना होगा जो इस सीक्वेंस को डिनोट करेगा कि ये सीक्वेंस अप टू कितने लेवल तक चलेगा। ठीक, कितने स्टेप तक चलेगा। ठीक, तो मैं n नाम की वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर में। तो n नाम की वेरिएबल मैंने बनाई और n नाम के वेरिएबल को मैंने यूजर से असाइन करवा दिया कि यूजर इसमें इनपुट दे दे। ठीक है, चलिए तो मैंने n में पास n को की वैल्यू मैंने यूजर से मांग ली कि एंटर हाउ मेनी टर्म्स यू वांट। तो यहाँ तक कि तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसके लॉजिक के बारे में सोचना है। तो देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट बनेगा और हमें नेक्स्ट को ही प्रिंट करना है। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख ही देता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ क्या पार्ट पास कर रहा हूँ मैं? नेक्स्ट को पास कर दे रहा हूँ
और नेक्स्ट को पास करने के बाद मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड में पास कर रहा हूँ मैं कॉमा डबल कॉमा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली नंबर्स को, ये सीरीज सीक्वेंस को प्रिंट करना है। प्रिंट स्टेटमेंट जब प्रिंट होगा, मल्टीपल टाइम्स जब प्रिंट होगा, तो वो क्या करेगा, वो लाइन ब्रेक कर देगा और दूसरी लाइन में ही प्रिंट होना स्टार्ट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि सीरीज में प्रिंट हो, एक ही लाइन में सारा प्रिंट हो। तो एंड ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट हम दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, फिर तीसरा स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, और हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एंड लगाया, ताकि स्टेटमेंट के एंड में ही हमारा वैल्यू प्रिंट हो, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो, ना कि दूसरी लाइन में जाके वो प्रिंट हो। ठीक है, इसलिए मैंने एंड यूज किया है। चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। अच्छा, अब आगे देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। अब आपको लॉजिक समझना होगा कि यहाँ तक तो आप समझ गए कि फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट बन रहा है। अब ये हमारा नेक्स्ट है जो कि फर्स्ट प्लस सेकंड से बना था। ठीक है, अब देखना है कि नेक्स्ट वाला जो टर्म है, जो 2 है, वो कैसे बन रहा है। तो देखिए, इसका एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, जो सेकंड की वैल्यू है वो फर्स्ट पे ट्रांसफर हो जाती है। जो सेकंड की वैल्यू है वो फर्स्ट पे ट्रांसफर हो जाती है, मींस सेकंड वाले वैल्यू को मुझे फर्स्ट में असाइन करना होगा। तो सेकंड की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू मेरे पास है 1, तो मैं इसको फर्स्ट में असाइन कर रहा हूँ, और फर्स्ट की जो वैल्यू और जो नेक्स्ट की वैल्यू है उस वैल्यू को मुझे असाइन करना होगा सेकंड में। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा, ये एक पैटर्न है। तो नेक्स्ट की क्या वैल्यू है, नेक्स्ट की वैल्यू हमारी 1 है ना, नेक्स्ट की वैल्यू हमारी 1 है। तो मैं 1 किस में पास कर रहा हूँ, सेकंड में। तो मैं सेकंड में मैंने 1 पास कर दिया, जो कि नेक्स्ट वाली वैल्यू सेकंड में पास कर दी। तो अब ये 1 + 1 बन के क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू बनेगी, जो हमारी वैल्यू सीरीज की, सीक्वेंस की जो सीरीज की वैल्यू है वो है 2। ये देखिए, ये वाली 2। ठीक है, आप समझ आया आपको मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यही फिबोनाची सीरीज का पैटर्न है। तो ये हमारा अब न्यू नेक्स्ट बन गया है, नेक्स्ट वैल्यू न्यू। ठीक है, तो यही पैटर्न अब फॉलो होता है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, यही पैटर्न फॉलो होता है। फिर से मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे सेकंड की वैल्यू कहाँ पास करनी होगी, सेकंड की वैल्यू को मुझे 1 फिर से फर्स्ट पे पास करनी होगी, और नेक्स्ट की वैल्यू को कहाँ पास करनी होगी, नेक्स्ट की वैल्यू को मुझे सेकंड पे पास करनी होगी। तो चलिए मैं फिर से पास कर रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो सेकंड की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 को मैंने पास किया। फर्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 को हमने सेकंड पे पास किया। तो 2 + 1 क्या हो गया, 2 + 1 हमारा 3 हो गया, जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है इस सीरीज में। ठीक है, आप समझ आ रहा है आपको। उसी तरह से अगर एक बार और इसको देखें, तो फिर से हम जब पास करेंगे सेकंड की वैल्यू, तो सेकंड की वैल्यू कहाँ आएगी, फर्स्ट के पास। सेकंड की वैल्यू क्या है, 2 है। थर्ड नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 कहाँ आएगी, सेकंड के पास। और इस केस में हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 5। तो 5 हमारा क्या है, इसी सीरीज का नेक्स्ट एलिमेंट है। तो इस तरह से हम एक पैटर्न देख रहे हैं, जिसमें कि सेकंड की वैल्यू फर्स्ट पे और फर्स्ट की नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड पे पास हो रही है। तो मैं अब स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लूँगा। मुझे किसकी वैल्यू किस में पास करनी है, मुझे पास करनी है सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में। तो मैं लिख दूंगा फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो क्या होगा, तो सेकंड की वैल्यू किस में चली जाएगी, फर्स्ट में चली जाएगी। और उसी तरह से मैं सेकंड इक्वल टू लिख दूंगा क्या, नेक्स्ट। तो सेकंड की वैल्यू किस में चली जाएगी, नेक्स्ट में चली जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे, सेकंड की वैल्यू किस में चली जाएगी, नेक्स्ट में चली जाएगी। तो अब यही काम मैं वहाँ प्रोग्राम में कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट। आई होप समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब क्या है, अब मुझे सीरीज प्रिंट करनी है। मींस मुझे n की जो वैल्यू है वो मुझे एक ith टर्म तक ले जानी है। मुझे 50 हो सकता है, मुझे 10 टर्म यूज करना पड़े, 15 टर्म करना पड़े, जो भी करना है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार मुझे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, टर्म आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर रहे हैं और एक पैटर्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम
इटरेशन कर रहे हैं, हम रिपीटेशन कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्क टास्क कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें फॉर लूप यूज करना होगा। तो मैं अब एक फॉर लूप यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना चाहता हूँ। कब तक प्रिंट करना चाहता हूँ, जब तक यूजर का डिमांड हो कि कितने कितने टर्म तक वो चाहता है फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट करना। फॉर मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज मुझे कहाँ से कहाँ ले जानी है, रेंज मुझे ले जानी है 2 से लेके n तक, यहीं तक ले जानी है ना, और इंक्रीमेंट करना है 1 से। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। 2 से क्यों लिया, n फर्स्ट की वैल्यू एंड सेकंड की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे डिक्लेयर कर चुका हूँ। मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी मिली हुई है, क्योंकि ये वाली फर्स्ट में है और ये वाली सेकंड में है। तो अब इसलिए मैं, क्योंकि 0 और 1 प्लेस का मुझे मिल गया है, तो सेकंड प्लेस का मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया। n तक जा रहा हूँ, मतलब एक कम तक, तो n+1 भी कर सकते हैं, इसको मैं n+1 में कर देता हूँ। चलिए ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसको n+1 क्यों किया, ताकि मैं n तक पहुँचूँ। हमेशा मेमोरी की काउंटिंग 1+ में होती है। अब एक एरर है, एरर क्या है कि फॉर की बॉडी हमने कंस्ट्रक्ट नहीं की है, तो इंडेंटेशन एरर देगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं बैक स्पेस लूँगा, एंटर करूँगा, तो वो ये क्या होगा, फॉर की बॉडी बन जाएगी। मुझे पूरे के पूरे इस पार्ट को ही इटरेट करवाना है कंटिन्यूअसली, तो मैंने सबको फॉर लूप की बॉडी के इनसाइड में रख लिया। तो ऑलमोस्ट हमने एक प्रोग्राम रेडी कर लिया है। अब इसको एक बार प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए, तो F5 एंटर किया, कोई भी एक नंबर, लेट्स सपोज मैंने 12 एंटर किया, तो ये देखिए एक सीक्वेंस बना 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144। पैटर्न तो बन गया, बट इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है हमारा 0 और 1 वाला दो वैल्यू, राइट। अब वो 2 वैल्यू मुझे कहाँ से मिलने वाली है, वो 2 वैल्यू मुझे मिलने वाली है क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड को इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम में। अब देखिए, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट का प्रिंट करा देता हूँ ताकि वो दोनों वैल्यू मुझे मिल जाए, फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू मुझे मिल जाए। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट के इनसाइड में मैं पास क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं पास कर रहा हूँ फर्स्ट को, और फर्स्ट को पास करने के बाद मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मैं कॉमा पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा से सेपरेट किया, और सेकंड को मैं पास कर रहा हूँ, सेकंड को मैं पास कर रहा हूँ, एंड देन सेकंड को पास करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में सारे नंबर्स रिप्रेजेंट हों, लाइन ब्रेक ना हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे एंड स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। तो मैंने एंड लिया, एंड के साथ मैंने यूज किया डबल इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड में कॉमा, एंड मैंने बंद कर दिया। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी। एक बार इसको मैं प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ। ये देखिए, मैं कोई एक नंबर एंटर करता हूँ, लीजिए फिर से मैं 12 भी एंटर करता हूँ। ये हमारा सीक्वेंस रेडी है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55। तो इस तरह से हमने एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया फिबोनाची सीक्वेंस का। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? एक बार मैं इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, हमने एक सीरीज देखी, फिबोनाची सीरीज, और उसके पैटर्न को समझा। तो हमने देखा कि इस एक लॉजिक बन रहा है, वो है फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट, मीन्स नेक्स्ट वाली जो नंबर मिल रही है वो पहले 2 वैल्यू के एडिशन से मिल रही है। तो मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट नाम की। फर्स्ट में मैंने 0 असाइन कर दिया, सेकंड में मैंने 1 असाइन कर दिया, क्योंकि ये इस सीरीज की पहली 2 नंबर्स थी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक n नाम की वेरिएबल भी असाइन कर दी, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि कितने टर्म तक फिबोनाची सीक्वेंस बननी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉजिक था फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू नेक्स्ट, तो मैंने उसको लिख दिया एंड उसको प्रिंट करा दिया। एंड स्टेटमेंट मैंने इसलिए यूज किया ताकि हम सीक्वेंस में नंबर्स को प्रिंट करा पाएं, टर्मिनेशन ना हो। अच्छा, अब उसके बाद हमारा पैटर्न जो बन रहा था एक फिबोनाची सीक्वेंस में, वो ये बन रहा था कि सेकंड की जो वैल्यू थी वो हर इटरेशन के बाद फर्स्ट के पास चली जा रही थी, और नेक्स्ट की जो वैल्यू थी वो सेकंड के पास चली जा रही थी, और उसके एडिशन से जो वैल्यू बन रहा था वो नेक्स्ट वैल्यू बन रहा था, और ये हर इटरेशन के साथ ये प्रोसेस हो रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, और
फर्स्ट के इनसाइड में मैंने सेकंड को पास कर दिया और सेकंड के इनसाइड में मैंने नेक्स्ट को पास कर दिया। तो इस तरह से हमने एक लॉजिक बना लिया और इस लॉजिक के बेसिस पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँ। तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू।